अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इसमें बोल रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर है 1/3 BC के। तो सिद्ध कीजिए कि 9AD का स्क्वायर बराबर होगा 7AB के स्क्वायर का। क्वेश्चन 15 है। तो इसमें बोल रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, BC भुजा पर एक बिंदु D भी है और इस प्रकार है कि BD बराबर है 1/3 BC के, यानी BC बट्टे का 3। BD बराबर कितना है? BC बट्टे का 3 के। तो ये हमें सिद्ध करना है कि 9AD का स्क्वायर बराबर होगा 7AB के स्क्वायर का। तो चलिए करते हैं। जो दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे और जो सिद्ध करना होगा उसको हम लिख लेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर जो एक त्रिभुज दिया गया ABC, ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर AC का है। ये AB बराबर है BC के और BC बराबर है AC का, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती हैं, इसीलिए सभी भुजा क्या है? बराबर है। फिर ये दिया गया है कि भुजा BC पर, ये भुजा BC है, BC पर बिंदु D है। ये बिंदु क्या है? D है। जैसा बोला गया था वैसा हमें चित्र बना लेना है कि भुजा BC पर एक बिंदु D है। इस प्रकार है कि BD बराबर क्या है? BC बट्टे का 3। BD बराबर है, ये BD है, ये बराबर है BC बट्टे के 3 के। यानी जो ये BD है वो BC का क्या है? 1/3 है। BC का क्या है? BC का तिहाई है। तो जैसा बोला गया था वैसा हमने कर लिया कि जो ये BD है BC का तिहाई है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? 9AD का स्क्वायर। 9AD कहाँ है? यहाँ पे A और D, इसको मिलाएंगे तो क्या होगा? AD होगा। तो 9AD का स्क्वायर होना चाहिए 7AB का स्क्वायर, 7AB का स्क्वायर के, यानी 9AD का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 7AB के स्क्वायर के। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सिर्फ एक रचना करना होगा। हमने क्या किया, AE लंब डाल दिया BC पर। AE लंब डाला BC पर। यहाँ से देख लीजिए, AE, यहाँ से AE लंब किस पर डाला? BC पर, क्योंकि लंब डालेंगे तभी हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हमने रचना से क्या किया कि AE लंब डाल दिया BC पर। AE लंब डाल दिया किस पर? BC पर। तो चलिए अब हम करते हैं किसमें? त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में जो सब हमें करना होगा, निकालना होगा, वो हम पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ABC में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ABC समबाहु त्रिभुज है तो इसके सभी भुजा क्या है? बराबर है। तो हम मान लेते हैं, माना AB बराबर BC बराबर AC। ये सारा सारा बराबर हम मान लेते हैं x का, कि ये सारा जो भुजा है वो किसके बराबर है? x के बराबर है। क्योंकि अगर इस तरह हम कर लेते हैं तो क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी आसान होगा। तो ये हमने सारा का सारा भुजा किसके बराबर कर लिए? x के बराबर। अब हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा। हम BE के लंबाई को लिखना चाहते हैं। BE कितना होगा? क्योंकि हमने सब भुजा को क्या मान लिया? x। ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये टोटल भी क्या हो गया? x के बराबर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया? x के बराबर। तो अगर हमें BE के लंबाई लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक है x, तो BE क्या होगा? आधा होगा, क्योंकि AE लंब है किस पर? BC पर। तो लंब क्या करता है? दोनों भाग बराबर बराबर भाग में बांट देती हैं, यानी ये भाग और ये भाग आधा आधा होगा। लंब क्या करती है? दोनों भाग को आधा आधा में बांट देती है। तो ये भी आधा है, ये भी आधा है। तो BE को हम क्या लिख सकते हैं? यानी यहाँ से यहाँ तक BE को हम क्या लिख सकते हैं? BC का आधा। क्या लिख सकते हैं? BC का आधा, BE को। उसी प्रकार चलिए लिख देंगे हम यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? BE को लिख सकते हैं यहाँ पर BC का आधा। तो BC किसके बराबर है? यहाँ पर BC है x के बराबर। तो BE क्या होगा? x बट्टे, BC के बदले आ जाएगा x बट्टे 2। BE को हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ से देख लीजिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं? हमें सारा लंबाई जो काम आएगा उसको हम पहले लिख लेंगे। BE लंबाई को हमने लिख लिया। अगर हमें
बी डी लंबाई को लिखना है। तो बी डी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक बी डी हो गया। तो देख लीजिए बी डी दिया गया है बी सी बट्टे का 3। तो चलिए यहाँ से हम लिख लेंगे बी डी को क्या लिख सकते हैं, ये दिया गया है बी सी अब बट्टे का है 3। तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को हम लिख सकते हैं क्योंकि ये सारा लंबाई किसके बराबर है, एक्स के बराबर। तो बी सी को क्या, बी सी के बदले क्या आ जाएगा एक्स, अब बट्टे का 3 है तो 3, यानी बी डी का लंबाई कितना हो गया एक्स बट्टे का 3, ये हो गया। अब देख लीजिए यहाँ से हमें कौन सा लंबाई अब हमें लिखना है। अब हमें जो आगे काम आएगा ये हम करेंगे, डी ई के लंबाई को लिखना है। तो डी ई कैसे आएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कैसे आएगा। तो अगर आधा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई में से अगर ये लंबाई को घटा दे तो ये लंबाई बच जाएगा, क्योंकि आधा में से यहाँ तक की लंबाई में से इस लंबाई को काट के हटा दे यानी घटा दे तो कौन सा लंबाई बच जाएगा, ये लंबाई डी ई। यानी क्या करेंगे कि बी ई में से बी डी को घटाएंगे तो डी ई आ जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पर, बी ई में से आधा में से बी डी लंबाई को घटा देंगे तो कौन सा लंबाई आ जाएगा, डी ई। वही हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये चीज़ हमें काम आएगा, इसीलिए इस चीज़ को हम पहले लिख लेते हैं। डी ई यदि हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बी ई में से किसको घटाना पड़ेगा, बी डी को। तो बी ई का वैल्यू कितना है एक्स बट्टे 2, तो ये लिख देंगे हम एक्स बट्टे 2। और बी डी का वैल्यू कितना है एक्स बट्टे 3, तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स बट्टे 3। ये चीज़ हम पहले कर लेंगे। यहाँ से 2 3 का लघुत्तम 6, 2 तिया 6 तो एक्स तिया हो जाएगा 3x, माइनस का है 3 दूना 6 तो एक्स दूना 2x। यहाँ से 3x में से 2x घटाएंगे ये बच जाएगा x, अब बट्टे का 6 है तो 6, यानी डी ई का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, x बटे का 6। तो त्रिभुज ABC में पहले हम इतना चीज़ लिख लेंगे लंबाई, उसके बाद हम आएंगे, काफ़ी आसान हो जाएगा आप प्रमाणित करने में। हमें क्या लाना है 9 AD का स्क्वायर, यहाँ से देख लीजिए हमें लाना है 9 AD का स्क्वायर बराबर का 7 AB का स्क्वायर। AD का स्क्वायर आना चाहिए। AD का स्क्वायर कब आएगा, अब हमें कोई भी चीज़ प्रमाणित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये AD का क्या है स्क्वायर लाना है हमें। तो AD का स्क्वायर कब आएगा, जब हम त्रिभुज ADE को लेते हैं, ये वाला त्रिभुज, ये बीच वाला त्रिभुज को ADE को यदि हम लेंगे तो यहाँ से AD का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये हो गया समकोण, तो समकोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, और पाइथागोरस प्रमेय से होगा AD का स्क्वायर बराबर क्या होगा AE का स्क्वायर, और जोड़ का होगा DE का स्क्वायर। तो चलिए करते हैं कौन सा त्रिभुज ADE में। हम लेंगे त्रिभुज किस में, त्रिभुज ADE में। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि AD क्या है समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो गया, होता है लंब का स्क्वायर यानी AE का स्क्वायर, और जोड़ का हो गया DE का स्क्वायर। DE क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम जानते हैं AD क्या है, यहाँ पर हो गया AD का हमें क्या करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। AD का स्क्वायर बराबर हो गया AE का स्क्वायर। यहाँ से देखें AE क्या है, लंब है, और ये लंब का मान नहीं दिया गया है, तो AE के बदले में हम A ही फिलहाल लिख देंगे। AE का स्क्वायर है तो AE का स्क्वायर ही रहेगा। DE के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम निकाले हैं DE के बदले में हम लिख सकते हैं x बट्टे का 6, तो x बट्टे 6, DE का क्या है स्क्वायर है, तो x बट्टे 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से आ जाएगा AD का स्क्वायर बराबर होगा AE का स्क्वायर, अजोड़ का x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 6 36। अब हमें क्या करना है, AE का मान निकालना है और उसके बाद यहाँ पर रखना है। तो AE का मान कैसे निकलेगा, तो जब हम यहाँ से देख लेते हैं AE का मान निकालना है, तो AE का मान कैसे आएगा, जब हम त्रिभुज ABE लेते हैं,
जब हम त्रिभुज ए बी ई लेंगे तब जा कर के हमें ए ई का मान आएगा। तो चलिए हम निकालते हैं। पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी ई, और उसमें हमें ए ई का मान प्राप्त हो जाएगा। तब हम ए ई का मान यहाँ रख सकते हैं। तो कैसे लेंगे, तो ये हो गया समकोण, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण। कर्ण हो गया ए बी, तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, ए ई का स्क्वायर, और जोड़ का होगा क्या, बी का स्क्वायर। वो चीज़ हम लिख लेंगे। चलिए करते हैं। कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी ई में। यहाँ से लेंगे हम त्रिभुज ए बी ई में। ए बी में क्या हो गया, समकोण हो गया ए बी, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ए बी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी ए ई का स्क्वायर, और जोड़ का आधार का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ए बी के बदले हम क्या लिखे, ए ई का स्क्वायर और जोड़ का बी का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, ए बी हमें पता है कि ए बी का मान कितना है। यहाँ से ए बी क्या है, समबाहु त्रिभुज की, ए बी है समबाहु त्रिभुज की भुजा। ए बी का मान हो गया एक्स, और बी ई का मान क्या हो जाएगा, बी ई क्या है, बी सी का आधा है। बी ई जो है बी सी का आधा है, यानी बी का मान कितना है, एक्स बट्टे का 2, क्योंकि यहाँ से हम मान निकाले हैं। बी का मान क्या है, बी सी का आधा है, तो बी का मान कितना है, एक्स बट्टे का 2। ये मान हम रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हो गया ए बी का मान एक्स और बी ई का मान एक्स बट्टे 2, ये हम रख देंगे। ए बी का मान हो जाएगा एक्स, तो स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर। ए ई का मान कितना हो जाएगा, ए ई का मान हमें निकालना ही है यहाँ पर, तो ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का मान होगा एक्स बट्टे 2, क्योंकि ये मान हमने क्या किया है, पहले निकाल लिया है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इधर प्लस का एक्स बट्टे 2 है और उसका स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो हम इस वाले पद को हम क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे, तो प्लस का है तो माइनस का आएगा, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4, बराबर का इधर सिर्फ क्या बचा है, ए ई का स्क्वायर। ये चीज़ हम लिख देंगे। नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। 1 4 का लॉसा कितना हो जाएगा, 4, 1 चौके 4, तो एक्स चौके 4 एक्स स्क्वायर, 4 एकम 4, तो एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से ए ई का क्या है, स्क्वायर, हमें ए ई का स्क्वायर निकालना है यहाँ पे। तो 4 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर गया तो कितना बच गया, 3 एक्स स्क्वायर, बट्टे का 4 है तो 4। ए ई का क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ से लिख देंगे ए ई का स्क्वायर। हमें ए ई का मान निकालना है, तो स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए ई का मान निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ए ई बराबर, इधर क्या होगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर, अब बट्टे का 4 है तो 4। इसको हम बाहर करेंगे रूट से तो क्या निकलेगा, 3 तो बाहर आएगा नहीं रूट से, तो 3 रहेगा रूट के अंदर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो 1 एक्स क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर 4 रूट के अंदर है तो बाहर कितना आएगा, 2 आएगा। 4 भी क्या है, रूट के अंदर ही है, तो 4 कितना आएगा बाहर, 2। तो यहाँ से ए ई का वैल्यू कितना आ गया, रूट 3 एक्स बट्टे का 2। अब ये मान हमें क्या करना है, ये जो हमें प्राप्त हुआ है, ये इसको हमें समीकरण 1 मान लेना है। इसको हमें क्या करना है, समीकरण 1 मान लेना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए ई का मान यहाँ पर लिख देंगे, जो हमें अभी ए ई का मान प्राप्त हुआ है वो समीकरण 1 में डाल देंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे ए ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है,
ए डी का स्क्वायर बराबर है ए का स्क्वायर जोड़ का एक्स स्क्वायर बट्टे का है 36। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो ए का मान है वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ए डी का स्क्वायर बराबर ए के बदले में क्या आ जाएगा, √3x बट्टे का 2। ए का क्या था, स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब प्लस का है एक्स स्क्वायर बट्टे का 36। ए डी का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ए डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, बच जाएगा 3। एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4। प्लस है तो प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 36। यहाँ से अब हम करेंगे ए डी का स्क्वायर बराबर 4 और 36 का लॉस लेंगे, हो जाएगा 36। 4 नमा 36, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एकम 36 एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए डी का स्क्वायर बराबर 27 और 1 कितना हो जाएगा, 28 एक्स स्क्वायर बट्टे का 36। अब हम काटेंगे यहाँ से, 7 चौका 28, 9 चौका 36, यहाँ से कट गया। 9 इधर भाग का, इधर आएगा गुना का, तो ये हो जाएगा 9 ए डी का स्क्वायर बराबर 7 एक्स स्क्वायर। अब x हम क्या माने थे, भुजा को माने थे। x हम किसको माने थे, यहाँ पर भुजा को माने थे। ए बी, बी सी, ए सी किसके बराबर है, x के बराबर। तो हमें लाना क्या है, ए बी लाना है। तो लाना है ए बी, तो x के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ये ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, देख लीजिए, 9 ए डी का स्क्वायर बराबर 7 है तो 7, x के बदले में हम क्या लिख देंगे, हमें ए बी लाना है। तो ए बी स्क्वायर है तो ए बी का स्क्वायर। और यही चीज़ हमें क्या करना था, प्रमाणित करना था। तो ये काफ़ी आसान था, अगर आप एक बार 2 बार देख लेते हो काफ़ी आसान है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर में बार बार भी पूछा जाता है, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।